हम पढ़ने वाले आज न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है डेनियल लर्न्स हिज लेसन। डेनियल अपनी ज़िंदगी से या अपने पाठ से क्या सीखता है, क्या सबक लेता है, इसके बारे में पढ़ना आज। तो देखिए, डेनियल है एक छोटा लड़का जो टॉयज़ बेच रहा है। तो ये क्या सीखता है लाइफ से अपनी, देखते हैं। वंस एक बार देयर वॉज ए बॉय, एक बार एक लड़का था नेम्ड डेनियल, एक डेनियल नाम का लड़का था। एक बार एक डेनियल नाम का लड़का था, डेनियल। हिज फादर उसके पिता वर्कड काम करते थे एज अ कारपेंटर, एक कारपेंटर के रूप में, एक बढ़ई के रूप में। कारपेंटर होता बढ़ई, तो बढ़ई के रूप में काम करते या बढ़ई थे। बट परंतु स्टिल फिर भी ही मैनेज्ड, उन्होंने मैनेज्ड कर लिया, उन्होंने कामयाब बना दिया। मैनेज टू रेस का पूरे का मतलब है कि उन्होंने कामयाब बना दिया उसे, डेनियल को रिसेंटली एक सभ्य बनाकर उसे कामयाब बना दिया। परंतु फिर भी उसे क्या है, एक सभ्य बनाकर उसे कामयाब बना दिया। अब देखिए मैनेज क्या है। मैनेज का मतलब यहाँ पर कामयाब है, और मैनेज का मतलब इंतज़ाम करना भी होता है, अरेंजमेंट, इंतज़ाम। ही वॉज सेंट टू कॉलेज, उसे कॉलेज भेजा था एज वेल भी, उसे कॉलेज भी भेजा था। आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज के ख़त्म होने के बाद डेनियल टूक अप अ जॉब, डेनियल को मिल गई एक जॉब। टूक अप का मतलब है लेना या पदभार ग्रहण करना, टूक अप होता है लेना। डेनियल को मिल गई अ जॉब, एक नौकरी, एंड और स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया लिविंग इंडिपेंडेंटली, मतलब आज़ादी से उसने रहना चालू कर दिया, मतलब खुद के पैसे पर वो रहता अब। तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंटली, जो अपने बल पर रहता है उसको बोलते हैं। तो उसने लिविंग करना चालू कर दिया, मतलब रहना चालू कर दिया। मीनवाइल, इसी दौरान हिज फादर फेल इल, उसके पिताजी बीमार पड़ गए, बीमार पड़ गए। ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज वर्क, वह नहीं कर सके। देखो, ही कुड नॉट का मतलब है नहीं कर सके, कंटिन्यू लगातार, हिज वर्क अपना काम। तो ही के लिए हिज आया है, यू के लिए योर आता, बी के लिए अस आता। तो ये बात ध्यान पर रखें। तो वह अपना कार्य नहीं कर चुके, मतलब नहीं कर सकते थे, अपना कार्य नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बीमार पड़ गए थे। वन डे एक दिन ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा डेनियल से पूछा, सन वेटे आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। डेनियल लाइड सेइंग, डेनियल झूठ बोलकर कह देता है, फादर आई डू नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास क्या कोई पैसा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। टू गिव यू, देने के लिए। तो ये हैव का केस अच्छा आता है, जैसा आई हैव ए पेन, आई हैव ए मार्कर, आई हैव ए फैन, इस टाइप से हैव रखने के लिए आता, पोजीशन के लिए। तो फादर आई डोंट हैव, मेरे पास क्या है, कोई पैसा नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। एनी मनी, कोई पैसा नहीं है। टू गिव यू, तुम्हें देने के लिए। द पुअर फादर, वो गरीब पिता, वेंट अवे चले गए विद अ सैड फेस, एक दुखी चेहरा लेकर। ये दुखी चेहरे के साथ वो चले गए जब उनसे मना कर दिया कि पैसे नहीं है। डेज वेंट वाई, दिन बीतने के बाद, वेंट वाई बीत जाना यहाँ पर, तो यहाँ पर दिन बीतने के बाद वन डे एक दिन डेनियल ने देखा अ स्मॉल बॉय, एक छोटा लड़का, सेलिंग टॉयज, जो खिलौने बेच रहा था। क्या कर रहा था वो, खिलौने बेच रहा था। डेनियल ने पूछा व्हाई आर यू सेलिंग टॉयज, देखो प्रेजेंट का कंटिन्यूस है, व्हाई क्यों, आर यू सेलिंग टॉयज, तुम क्यों खिलौने सेलिंग कर रहे हो, मतलब बेच रहे हो। तो टॉयज होते हैं खिलौने, तुम खिलौने क्यों बेच रहे हो। द बॉय रिप्लाइड, उस लड़के ने उत्तर दिया। पास्ट का इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। लड़के ने उत्तर दिया, माई फादर, मेरे पिता मेट विद एन एक्सीडेंट, मेरे पिता के साथ हो गया क्या, एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना हो गई। सो इसलिए आई एम हेल्पिंग हिम, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। आई एम हेल्पिंग हिम, मैं उनकी हेल्पिंग कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। बाई सेलिंग, बेचकर, क्या बेचकर, दिस टॉयज, ये खिलौने बेचकर मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। डेनियल वॉज रिमाइंडेड, डेनियल को याद आया या ध्यान आया। देखिए, रिमाइंडेड का मतलब होता है याद आना या ध्यान दिलाना। तो डेनियल को याद आया था ऑफ हिज फादर, उसके जो पिताजी हैं, एट दैट मोमेंट, उस समय। तो बुरी हालत में है उनकी, क्या है, तबीयत ख़राब है और पैसा नहीं है उन पर। तो डेनियल को ये याद आ चुका। एन
इमोशनल डैनियल इमीडिएटली, एक भावुक होता है, इमोशनल होता है भावुक, डैनियल भावुक होकर तुरंत, इमीडिएटली तुरंत, वेंट टू चला गया, मीट हिम उनसे मिलने, अपने पिताजी से मिलने चला गया। ये भावुक हो चुका है उस लड़के को देख के कि वो लड़का खिलौने बेच रहा है और फिर भी उनकी हेल्प कर रहा है, वो ये जॉब कर रहा है, फिर भी इसको क्या है, थोड़ी तरस आ चुका है अब। तो ये भावुक होकर डैनियल भावुक होकर वो तुरंत गया किसके पास, अब उनके पास अपने पिताजी के पास। ही वेग्ड उसने मांगी हिज फॉरगिवनेस, क्षमा, उसने अब क्षमा मांगी अपने पिताजी से। फ्रॉम दैट डे का मतलब उस दिन से, फ्रॉम दैट डे उस दिन से, ही टूक ग्रेट केयर ऑफ हिम, ही टूक उसने की, ग्रेट एक अच्छी, केयर देखभाल, ऑफ हिम उनकी, उस दिन से उसने बहुत अच्छी देखभाल की उनकी। अब देखिए इसका मोरल क्या है, मोरल काफ़ी शानदार है। देखिए मोरल है, ऑलवेज लव एंड रेस्पेक्ट एल्डर्स होते हैं बड़े, जो आपसे बड़े हैं वो एल्डर्स होते हैं, जो छोटे हैं वो यंगस्टर होते हैं। ऑलवेज हमेशा लव कीजिए और रेस्पेक्ट कीजिए एल्डर्स बड़ों की, हमेशा बड़ों का सम्मान कीजिए, उनसे थोड़ा लव कीजिए, प्यार कीजिए, तो हमेशा बड़ों की क्या है, रेस्पेक्ट कीजिए। तो ये कहानी सिखा कर जाती है कि हमेशा बड़ों को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। चलिए अब इसकी इम्पोर्टेंट वर्ड पावर को पढ़ लेते हैं। देखिए इसकी वर्ड पावर है, स्टिल होता फिर भी, मैनेज्ड होता कामयाब या इंतज़ाम कर लिया गया, रेज होता बढ़ाना, डिसेंटली होता सभ्यता से या सभ्य होता है, एज वेल होता भी, टेकअप होता शुरू करो या लेना होता है, टेकअप का मतलब होता लेना, फिनिशिंग होता ख़त्म होना या समाप्त होना, इंडिपेंडेंटली का मतलब होता स्वतंत्रता से या आज़ादी से, मीन वाइल इस दौरान या इस बीच, केयर होता देखभाल, केयर होती है देखभाल, फेल इल बीमार पड़ गया या बीमार पड़ जाना, कंटिन्यू होता लगातार, और कंटिन्यू के बाद में टू आता कंटिन्यू टू, वेंट अवे होते ही चले जाना, सेलिंग टॉयज़ खिलौने बेचना, रिमाइंडेड ध्यान दिलाना या याद करना, रिमाइंडेड कर लेना, मोमेंट होता पल या क्षण, उस टाइम का मोमेंट, इमोशनल होता भावुक, तो भावुक हुआ था ये, इमीडिएटली होता तुरंत या जल्दी, वेग्ड होता भीख मांगना, फॉरगिवनेस होती है माफ़ी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए वाला आइकन दबाना ना भूलें। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।